नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद हम बात करने वाले हैं। हमने पिछले बार ही बात की थी तो 10-12 रुपए के आसपास था, तब हमने की थी और बताया था कि इसका जो टारगेट है वो 20 रुपए के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपने बजाज हिंदुस्तान की ज़रूर वीडियोस देखी होंगी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मैं सोच कर चल रहा था। हम एक्चुअली सोच कर चल रहे थे कि बजाज हिंदुस्तान के जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक लॉस बढ़ेगा नहीं, लॉस कम ही होगा और शायद ये प्रॉफिट में भी आ जाए, जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ से सीधा उल्टा हो गया, लॉसेस में आ गई थी कंपनी, फिर से ज़्यादा लॉस कर बैठी और वही एक प्रॉब्लम। तो मतलब एक साइकोलॉजी जो है वो बिगाड़ दी, जिसकी वजह से मैंने टारगेट जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये सेट किया था, घटा दिया था एक्चुअली। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो भारत सरकार की तरफ से, आपने शायद देख ही ली होगी, तो हम उसके मायने आपको बताने वाले हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भारत सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सभी शुगर कंपनी जो है वो फोकस में रहने वाली है। आप श्री रेणुका देख लीजिए, लगातार चल रही, 30 रुपए के आसपास पहुंच गई है। राणा शुगर, राणा है या रेन शुगर है, ऐसी कुछ है, वो भी चल रही है। लेकिन बजाज हिंदुस्तान क्या कर रहा है? बजाज हिंदुस्तान में चल रहा है कंसोलिडेशन का फेज, जो कि अब किस तरफ ब्रेकआउट देगा ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी कंपनीज जो शुगर कंपनी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से जो इसका ब्रेकआउट है वो ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन चार्ट क्या कहता है, इसे हमको देखना पड़ेगा। और फंडामेंटल अब क्या कहते हैं, कितना महंगा है, क्या है, किस किस ने यहाँ पर बाइंग करी है, ब्लॉक डील्स क्या हुई, इस सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। तो दोस्तों 16 रुपये 85 पैसे पे काम कर रहा है ये स्टॉक, आज 5% ऊपर, काफी दिनों बाद 2,90,11,460 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। और मुझे लगा कि ये 16 रुपये पर ही है, क्योंकि जब मैंने इसे क्लोज किया था, यानी जब मैंने लास्ट टाइम यानी 2 बजे के आसपास जो रिलायंस की एजीएम थी, तो जिस वजह से मैं इस स्टॉक पर ध्यान नहीं दे पाया। तो यहाँ पर अपर सर्किट लग चुका है, लगता है फिर से तेजी जो है वो शुरू हो चुकी है। माफ़ कीजिएगा कि मैंने कहा वहाँ पर 16 रुपये, लेकिन 16 रुपये लगता है आज लगता है ब्रेकआउट की स्थिति में था, जो कि इसीलिए मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। अब देखते हैं क्या है। ये सब पुराना है, अनाउंसमेंट भी, ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखते हैं कि इंडिकेटर देख लेते हैं। जी हाँ, आरएसआई जो कह रहा है वो अभी बता रहा है ओवरबाउट में है, सीसीआई जो कह रहा है न्यूट्रल में है, विलियम जो कह रहा है न्यूट्रल में है ये स्टॉक, मनी फ्लो इंडेक्स ओवरबाउट। तो यहाँ पर जो 4 जो सबसे ज़्यादा मैं मेन मानता हूँ, उसमें से 2 कह रहे हैं कि स्टॉक न्यूट्रल में है, लेकिन आरएसआई और विलियम कह रहा है, मनी फ्लो इंडेक्स कह रहा है कि ये ओवरबाउट जोन में है, 70 के आसपास है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कि ब्रेकआउट मिला है या नहीं मिला है, ये देखना बाकी है। फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट कैप है इस कंपनी का 2050 करोड़ रुपए, अर्निंग पर शेयर 2.28 है, माइनस में है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक का पी कुछ पता नहीं है, इंडस्ट्री 26.91 है। बुक वैल्यू पर शेयर, जैसा कि मैंने कहा था कि 20 रुपये का टारगेट, तो मैंने 20 रुपये का टारगेट मैंने बुक वैल्यू को देख कर ही कहा था, क्योंकि मुझे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, मेरे मुताबिक जो है खरे नहीं उतरे, ना ही किसी एनालिस्ट के मुताबिक जो है वो खरे उतरे हैं। तो रिजल्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, खासकर मुझे काफ़ी ज़्यादा कर दिया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा था। हालांकि अपने एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा तो था कि ये स्टॉक जो है वो 9 साल से ट्रैक कर रहे हैं और ये लॉसेस में ही अभी शो करेगी, प्रॉफिट में नहीं आएगी। सच्ची बात निकली उनकी। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा तो बिगाड़ ही दिया है एकदम। अगर हम एनुअल की बात करें तो नेट सेल जो है, नेट सेल वहीं की वहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 6,665 करोड़ रुपए, खर्चा भी उतना ही है, 162 करोड़ रुपए बचे, खर्चा काट कर इंटरेस्ट जो है वो 263 करोड़ रुपए भर दिए। तो यहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर 100 करोड़ का लॉस है। लेकिन यहाँ पर जो है ये इतना क्यों दिखा रहे हैं, डिप्रिशिएशन का भी जोड़ कर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्स भर के जो है 290 करोड़ का लॉस यहाँ पर इन्होंने
कर दिया है। तो 290 करोड़ का लॉस, मैं सोच रहा था कि 50 करोड़ का लॉस रह गया है, तो यहाँ पर जो कंपनी है या तो लॉस कम होगा या तो ये प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है वापस जो है 2019 के जो नेट लॉस है उसे भी इसने क्रॉस कर दिया है। तो इसी वजह से जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। 2021 का अभी अपडेट नहीं आया कि इनके पास कितने असेट्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लगातार वही है, कोई भी प्रमोटर यहाँ पर सेल नहीं कर रहा है, पब्लिक के पास उतना ही है, यहाँ पर सब कुछ वैसा का वैसा ही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्राइस अभी छूटा नहीं है, ये सब तो ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डील कितनी हुई है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा था कि ये एक बड़े इन्वेस्टर आए हैं और ये जो हैं रामलाल कंवरलाल जैन, इन्होंने 13 रुपये 45 पैसे पर बाई किए थे 12 मई को। इन्होंने 9 रुपये 66 पैसे पर भी बाई करे थे 7 मई को। तो कोई है नहीं है, वो 2017 की है। ठीक है, यहाँ पर कंवरलाल जी ने यहाँ पर बाई की, अरुणा आर जैन ने भी यहाँ पर बाई करे थे। और लगता है कि कंवरलाल जी जो हैं वो 17 तारीख को काफ़ी लंबी सेलिंग आई, 60 लाख शेयर्स की। 18 जून को उनने 72 लाख शेयर बेच डाले, 15 जून को भी 70 लाख के आसपास शेयर बेचे हैं। तो यहाँ पर जो है लगता है इन्होंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जो भी हैं रामलाल कंवरलाल जैन, इन्होंने भी लगता है कि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टस से या ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टस से यहाँ पर ख़रीदे थे और निकल चुके हैं। ये बहुत सही, एक इन्वेस्टर तो अच्छे खासे निकले, हम मान के चल रहे थे अच्छे इन्वेस्टर। यहाँ IDBI की तो हमने देखी, IDBI लगातार सोल्ड कर रहे हैं अपने शेयर, सोल्ड कर चुके हैं अपने शेयर, बचे कुछ हैं इनके पास। तो हमने क्या क्या देखा, हम डिलीवरी की स्टेटस और देख लेते हैं। 56% 23 जून को, 22 जून को 46, 45, 50, 60 ऐसे ही करके हो रहे हैं। तो येट हमने समझ लिया है कि स्टॉक तब तक चलेगा, ध्यान रखिएगा, जब तक शुगर कंपनीज चल रही हैं, शुगर कंपनीज जो है वो रडार में है, तब तक आप इसकी खुशी मनाइए। रिजल्ट अच्छे नहीं है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपके पास हैवी क्वांटिटी है तो मैं आपको बताऊंगा कि 20 रुपये के आसपास जो है, अगर ये आता है स्टॉक 20 रुपये के आसपास, जो कि इंटैक्ट अभी जो टारगेट्स हैं खुले हुए हैं 20 रुपये के आसपास आता है, तो अपनी आधी पोजीशन जो है वो सेल करके निकल सकते हैं। प्रॉफिट बुक करिएगा इस शेयर में। और लेकिन हाँ, अगर इथेनॉल के अगर मैं बता दूं, इथेनॉल का जैसा कि मैंने कहा था, इथेनॉल पर 40,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है। तो ये इथेनॉल भी बनाते हैं, आप जानते हैं, सारी शुगर कंपनी जो है इथेनॉल बनाती है और इथेनॉल में ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। अब इथेनॉल इतने बड़े पैमाने पे लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो कर्ज है वो भी कम होगा, प्लस कंपनी जो है वो भी मुनाफे में आएगी। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग तो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, तो अभी तक कंपनी क्यों प्रॉफिट में नहीं आई है? बाकी शुगर कंपनियों की वही हालत है, तो अभी भी इसकी जो है वही हालत है। हम बाकी अगले एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे बजाज हिंदुस्तान का और श्री रेणुका शुगर का, इन सब का जो है कंपैरिजन हम दोनों का करके देखें और समझेंगे कि उसमें ऐसा क्या है जो कि वो भाग रहा है और इसमें ऐसा क्या है जो कि ये लॉसेस पे लॉसेस कर रहे हैं। देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन जो है, जो रिजल्ट है उसने तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे जहाँ पर प्रॉफिट मिलता जाए वो यहाँ पर बुक करता चले, मेरी तो राय यही होगी। बाकी जहाँ जाना चाहे ये शेयर जाने दीजिए तब तक जब तक ये शुगर की कंपनी जो है उनमें तेज़ी है। एक बार जो ठंडा पड़ना स्टार्ट किया फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, जबकि लॉस जो है वो लगातार बढ़ा ही है। और इस वक्त तो 2 साल का जो लॉस है वो तोड़कर ऊपर निकल चुका है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट। तो दोस्तों आपके सामने चार्ट आ चुका है बजाज हिंद का, और यहाँ पर जो है 1 मिनट से 5 मिनट कर देंगे। आज का है, ये देखिए आज का ये किस तरीके से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। लेकिन अगर हम 1 डे का चार्ट देखें जिसमें एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा होती है,
तो भाई साहब जो है लगातार चल तो रहे हैं। जरा चार्ट देखें सही से, ये देखिए तो ये कौन सा दिन है? ये दिन है 29 अप्रैल। 6 रुपये 70 पैसे का प्राइस था। और अब हम खींचेंगे ट्रेंड लाइन। ये हमने ट्रेंड लाइन को खींच दिया है और ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट देकर फिर ऊपर गया ये स्टॉक और अभी ऊपर चल रहा है। तो अगला जो है वो कहाँ पर आएगा, ये आप मान के चलिए कि 14 रुपये का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने देख ही लिया होगा, आप इंतज़ार करिए इस स्टॉक में। 14 रुपये का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर दिक्कत की बात है, लेकिन ट्रेंड लाइन से फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर गया है जो ये स्टॉक, तो अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपका जो टारगेट है 20 रुपये का वो जल्द ही आने वाला है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो मैंने पिछली राय दी थी, जो फंडामेंटल को देख के दी थी, तो वो 2 तरह की राय है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग हैं फंडामेंटल को बिलीव करते हैं तो और चार्ट को वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, तो फंडामेंटल को देखते हुए इस स्टॉक में जो है जल्दी से जल्दी मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टॉक में मत रहो जिसका लॉस जो है वो फिर से बढ़ा हो। देखिए, चाहे लॉकडाउन हुआ हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, चीनी और चाय बिकना बंद नहीं हुई थी, है ना दोस्तों। चीनी और चाय जो है वो बिकना बंद नहीं हुआ था। खाने पीने का सामान लगातार बिका था। प्लस इसके साथ साथ जो है वो शुगर की प्राइसेस भी बढ़ाई। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो करी गई थी, लेकिन ये कंपनी जो है ये नहीं आ पाई है प्रॉफिट में। अब क्या वजह रही है हमको नहीं पता, मैनेजमेंट के साथ बैठकर बात करिएगा तो ये ऐसे समझ में आया कि क्यों आप प्रॉफिट में क्यों नहीं आ पा रहे हो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, लेकिन जो चार्ट पर बिलीव करते हैं तो उनके लिए तो जगह है। तो मैं आपसे कहूँगा कि फंडामेंटली अगर आप बिलीव करते हो तो भी, और आप चार्ट पे बिलीव करते हो तो भी, 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए आपको। आप लेकर चल सकते हैं और इस स्टॉक में बने रहिए। 14 रुपये, फिर अगर ये 20 रुपये पहुँचता है तो हम फिर से रिव्यू करेंगे चार्ट को फिर से देखेंगे। चार्ट को देखना यानी अपने लेवल पर ध्यान रखना है। गिद्ध की आंखें मानिए, हर चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर जो है आप 20 रुपये के टारगेट के लिए बैठ रही, 20 रुपये पर हम फिर से जो है वो रिव्यू करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे कुछ हो सकता है या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, ताकि मैं अगली बार सुधार सकूं, अपने आगे के वीडियोस के लिए अपने आप को सुधार सकूं, अपने आप को नॉलेजेबल बना सकूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, या आपके पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप प्लीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपका काफ़ी ज़्यादा सहयोग होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।